नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि महिलाओं को कौन सी चीज़ें हैं जो अपने मायके से बिल्कुल भी नहीं लानी चाहिए, जिससे कि वास्तु दोष लगता है और उनकी शादीशुदा ज़िंदगी भी खराब हो जाती है। वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा। इस वीडियो में हम जानेंगे कि हर विवाहित महिला और पुरुष के जीवन से जुड़ी हुई बातें। अगर आपको लगता है कि आपके वैवाहिक जीवन में समस्याएं हैं और बार-बार अनबन होती रहती है या घर में सुख शांति नहीं रहती है, तो ये वीडियो आपके लिए है। अक्सर देखा जाता है कि कुछ लड़कियां शादी के बाद अपने ससुराल को स्वर्ग बना देती हैं, जबकि कुछ ऐसी भी होती हैं जो स्वयं भी दुखी रहती हैं और ससुराल वालों का भी जीना हराम कर देती हैं। आज हम आपको बताएँगे कि कौन-सी 3 चीज़ें हैं, जो अगर एक लड़की अपने मायकर से ससुराल में लाती हैं, तो उसे जीवन में वैवाहिक जीवन में बहुत सारी समस्याएँ उत्पन्न हो जाती हैं। ये 3 चीज़ें क्या हैं और इनसे कैसे बचा जाए, इस पर गहराई से चर्चा करेंगे। तो एक समय की बात है, एक गाँव में एक सेठ अपनी बेटी से बहुत प्रेम करता था। वह उसे हर छोटी-बड़ी ख्वाहिश पूरी करता था और उसे बहुत लाड़-प्यार से पाला करता था। इस लाड़-प्यार ने बेटी के स्वभाव पर भी असर डाला और धीरे-धीरे वह अपनी हर ज़िद को मनवाने लगी। बेटी को इतनी अधिक स्वतंत्रता और सुख-सुविधाएँ दी गई कि वह बड़ों का आदर और मर्यादा करना ही भूल गई। दोस्तों, यदि अधिक लाड़-प्यार और संतुलन की कमी होती है, तो लड़की क्या लड़कों का भी भविष्य मुसीबत में हो जाता है, वो बहुत ज़्यादा बिगड़ जाते हैं। तो सेठ की बेटी भी ऐसे धीरे-धीरे बड़ी हो गई और जब उसकी शादी हुई, तो वह अपने ससुराल चली गई। वहाँ पहुँचने के बाद वह महज़ 8 दिन में ही अपने ससुराल की ज़िंदगी को नर्क समझने लग गई और बहुत परेशान रहने लग गई। उसने अपने पिता को फ़ोन कर दिया और कहा कि यहाँ बिल्कुल भी मैं खुश नहीं हूँ और उसे तुरंत वापस ले जाएँ। पिता ने बड़े ही लाड़-प्यार से उसकी बात सुनी और उसकी ज़िद के आगे झुक गए। पर जब वह बेटी के ससुराल पहुँचे तो वहाँ का माहौल बिल्कुल अलग था, जैसा कि लड़की ने बताया था। ना ससुराल वालों ने पिता का सम्मान किया, ना ही बेटी के बारे में कोई अच्छी बातें बोली। उल्टा सास ने कहा कि आपकी बेटी यहाँ सुबह सुबह 8 बजे सो के उठती है और घर के कामों में बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती। हर बात पर लड़ाई झगड़ा करती है। पिता की आंखें खुल गई और उसने समझा कि अत्यधिक लाड़ प्यार ने उसकी बेटी का स्वभाव बिगाड़ दिया है। अब घर लौटते समय पिता ने बेटी से कहा, बेटा, तुम्हारे ससुराल का माहौल कैसा है? तो बेटी ने कहा, यहाँ सब गँवार हैं, यहाँ रहना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। उसने अपने ससुर को राक्षस, सास को डायन और देवर को बदमाश कहकर अपना गुस्सा जाहिर किया। पिता ने महसूस किया कि बेटी का ऐसा व्यवहार उसकी स्वयं की परवरिश और उसके स्वभाव का परिणाम है। जब कोई बेटी अपने ससुराल में ऐसे गलत स्वभाव के साथ जाती है, तो उसकी अपनी ही जिंदगी में समस्याएं बढ़ने लगती हैं और वह अपने पति और परिवार को भी दुखी कर देती हैं। एक दिन पिताजी ने अपनी बेटी से पूछा, बेटा, तेरे पति कैसे हैं? बेटी ने जवाब दिया, उनकी तो बात ही मत करो पिताजी, वो तो साक्षात यमराज हैं। पिताजी सोच में पड़ गए कि बेटी का पति उसे यमराज जैसा लगता है, सास डायन जैसी और देवर आवारा और नंद चुगलखोर। तो उन्होंने सोचा कि अगर पूरी ससुराल ही गलत है तो शायद कहीं ना कहीं समस्या बेटी में भी हो सकती है। फिर उन्होंने पूछा, बेटा, तुम्हारे पड़ोसी कैसे हैं? बेटी ने कहा, पड़ोसी तो एकदम लुच्चा लफंगा है। अब पिताजी समझ गए कि बेटी को सब गलत नजर आ रहे हैं, पूरी ससुराल, पड़ोसी और हर कोई। पिताजी ने कहा, बेटा, मत जा ससुराल में, हमारा घर बड़ा है, यहीं आराम से रह। बेटी खुशी खुशी पियर आ गई। शुरू के कुछ दिन भाभियां उसकी बहुत इज्जत करती रहीं, खूब खातिरदारी भी हुई। लेकिन जैसे ही भाभियों को लगा कि वो अब हमेशा के लिए यहाँ रह जाएगी,
उन्होंने हाथ में झाड़ू और पोछा पकड़ा दिया। कहने लगी, अब यहाँ रहना है तो घर के कामकाज भी करने पड़ेंगे। लड़की को ये सुनकर झटका लगा। उसने सोचा कि जो भाभियाँ इतने प्यार से व्यवहार करती थी अब कैसे बदल गई। उसने सोचा, अरे भाभियाँ तो अब मुझसे काम करा रही हैं। मोहल्ले में लोग बातें बनाने लगे। मंदिर में औरतें कहने लगी, फला की बेटी तो ससुराल नहीं जाती, लगता है उसके पति ने उसे छोड़ दिया। हर जगह यही सवाल कि जीजा जी लेने नहीं आ रहे क्या। ऐसा होता ही है, अड़ोस पड़ोस में इस तरीके के सवाल जवाब होने लग जाते हैं। इस सवाल ने लड़की को और भी दुखी कर दिया। पिता ने बेटी को उदास देखा तो समझाया, बेटी एक काम करो, हमारे नगर में एक पहुंचे हुए संत आए हैं, उन्होंने मुझे एक मंत्र दिया है। अगर इस मंत्र का जाप 6 महीने तक ईमानदारी से किया जाए तो ससुराल का वातावरण बदल जाएगा और वो सब तुम्हारी मुट्ठी में आ जाएंगे। बेटी यह सुनकर बहुत खुश हुई। उसने कहा, पिताजी मुझे तो यही चाहिए था कि सब मेरे इशारों पर चले। पिताजी ने समझाया, मंत्र का जाप तो मैं करूंगा, लेकिन साधना तुम्हें करनी होगी। 6 महीने तक किसी को भी कोई जवाब नहीं देना, घर के सारे काम चुपचाप करना और किसी से बहस भी मत करना। बेटी ने पिता की बात मान ली। वह ससुराल वापस चली गई। वहां उसे देखकर सबके चेहरे उतर गए, लेकिन उसने किसी से कुछ नहीं कहा। चुपचाप अपने सारे काम करने लगी और हर किसी की इज्जत करने लगी। वह अपनी सास के पास जाकर कहती, माताजी अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो मुझे क्षमा कर दें। आगे मैं हर संभव प्रयास करूंगी मुझसे कोई गलती ना हो। दोस्तों, कहते हैं कि एक बहू जब सच्चे दिल से अपनी सास के सामने झुकती है और उनका आशीर्वाद मांगती है तो सास का दिल भी भर जाता है। यही हुआ उस बहू के साथ भी। सास ने खुशी खुशी उसे आशीर्वाद दिया। उसके बाद वह बहू किचन में जाती है और खाना बनाने लगती है। इस पर सास को लगता है कि कहीं बिल्ली तो नहीं घुस आई, लेकिन जब ननद ने जाकर देखा तो पाया कि वो बिल्ली और कोई नहीं बल्कि उनकी बहू ही काम में लगी हुई है। यह देखकर सास के दिल में अपने बहू के लिए आदर और प्रेम बढ़ गया। अब बहू ने न केवल घर के काम में दिलचस्पी लेना शुरू कर दिया, बल्कि उसने अपनी जिम्मेदारी को भी पूरी तरह से अपना लिया। जहां वह पहले 8 बजे उठती थी, अब वह 6 बजे उठकर पूरे घर का काम संभालने लगी। वो अपने सास ससुर और परिवार के हर सदस्य का ध्यान रखती है और सबसे विनम्रता से पेश आती है। यहाँ तक कि अगर कोई उसे डांटता तो वह चुपचाप सहन कर लेती। अपने पिता की दी हुई सीख उसे हर वक्त याद आती रहती। बेटी बस 6 महीने की बात है, धैर्य रखना। साधना की यह शिक्षा उसके अंदर गहरे से समा गई थी और यही कारण था कि उसने अपने गुस्से को काबू में रखा और अपनी सहनशीलता से सबका दिल जीत लिया। इस तरह 1 महीना गुजर गया और सास ने उसे पूरे घर की चाबियां सौंप दी। यह किसी भी बहू के लिए एक बड़ी जिम्मेवारी होती है और उसके लिए यह गौरव का भी पल होता है। सास ने बेटे से कहा, अब से जो भी तू कमाओगे वो मुझे नहीं बल्कि अपनी पत्नी को देना, वह इस घर की लक्ष्मी है। सास के इन शब्दों ने बहू के मन में अद्भुत खुशी भर दी और उसे महसूस हुआ कि उसकी साधना और सहनशीलता ने उसके ससुराल में उसे वो मान सम्मान दिलाया जिसकी वो हकदार थी। एक दिन सावन का महीना आया। उसका भाई उसे मायके ले जाने आया, लेकिन बहू ने अपने भाई से पहले सास ससुर से इजाज़त लेने को कहा। उसके अपने परिवार के प्रति सम्मान और प्यार को दर्शाता है। जब वह मायके पहुंची और उसके पिता ने ससुराल वालों के बारे में जानने के लिए कुछ नकारात्मक शब्द कहे, तो उसने विनम्रता से अपने ससुराल के हर सदस्य की तारीफ की। पिता को गर्व महसूस हुआ कि उनकी बेटी ने अपने ससुराल में इतनी प्रतिष्ठा हासिल की है। धीरे धीरे 2 महीने बीत गए और वह बिगड़ैल बेटी अब एक समर्पित बहू बन गई।
अब उसे अपने ससुराल में प्रेम और आदर से देखा जाता था। उसके इस बदलाव का असर पूरे घर पर पड़ा और पूरा घर एक नए सौहार्द और शांति से भर गया। आइए अब उन चीज़ों के बारे में चर्चा कर लेते हैं जिन्हें मायके से ससुराल जाने में किसी भी विवाहित स्त्री का जीवन बहुत ही कठिन हो सकता है। नंबर 1, बाप की दौलत और भाई भतीजों का घमंड। जी हाँ, शादी के बाद अगर कोई महिला अपने मायके की संपत्ति और ऐश्वर्य का घमंड लेकर ससुराल जाती है तो उसे केवल दूरियां ही मिलती हैं। यह एक सोच रखना कि मायके का पैसा और प्रभाव हर जगह काम आ जाएगा, ये बहुत गलत है। ससुराल में इस घमंड का प्रदर्शन न केवल रिश्तों में कड़वाहट लाता है, बल्कि अपने परिवार वालों की नज़रों में भी अपना सम्मान घटता है। इसलिए मायके की दौलत और घमंड को ससुराल में ले जाने से बचें। नंबर 2 है ज़िद्दीपन। जी हाँ, मायके में अगर कोई महिला ज़िद करती है तो माता-पिता उसकी हर बात मान लेते हैं, लेकिन ससुराल में यह आदत समस्याएं पैदा कर सकती हैं। शादी के बाद जब महिला ससुराल जाती है तो उसे वहाँ के नियम कायदों का पालन भी करना चाहिए। अपने मायके की ज़िद्दी स्वभाव को ससुराल में ले जाने से स्थितियों में दूरियां पैदा हो सकती हैं। इसलिए ज़िद्दी स्वभाव को मायके में ही छोड़कर जाएं और ससुराल में विनम्रता और सहनशीलता अपनाएं। नंबर 3 पे है लड़ाई झगड़े की आदत। मायके में माता पिता आपकी हर गलती को माफ़ कर देते हैं, लेकिन ससुराल में यह संभव बिल्कुल भी नहीं होता। अगर आप मायके में किसी को डांट फटकार लगी या झगड़ा किया तो माता पिता सहन कर लेंगे, लेकिन ससुराल में यदि यही आदत जारी रही तो घर में कभी शांति नहीं हो पाएगी। इस आदत को ससुराल में ले जाने से आपके रिश्तों में दूरी आ सकती है और घर का माहौल भी बिगड़ सकता है। वह लड़की जिसने अपने जीवन में बदलाव किया उसके ससुराल में धीरे धीरे सबके दिल में जगह बन गई। ससुराल के लोग उसे अपने परिवार का अभिन्न हिस्सा मानने लगे। उसने धीरे धीरे अपनी जिद, गुस्सा और लड़ाई की आदतें छोड़ दी, जिससे उसका ससुराल स्वर्ग बन गया। उसकी सास ने उसे बहू नहीं बल्कि बेटी के समान माना और उसकी हर छोटी बड़ी इच्छा का भी ध्यान रखना शुरू कर दिया। इस परिवर्तन का सबसे बड़ा कारण था उसकी सहनशीलता और विनम्रता। जब एक महिला अपनी जिद्दी, घमंड और कड़वा व्यवहार छोड़कर ससुराल में कदम रखती है तो उसका घर एक मंदिर की तरह पवित्र हो जाता है। यही कारण है कि विवाह के बाद घर में शांति बनाए रखने के लिए सहनशीलता और नम्रता अत्यधिक आवश्यक है। अगर इस वीडियो से आपको कुछ जानने को मिला हो तो हमें ज़रूर बताइएगा। आप चाहे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और वीडियो पसंद आई या नहीं आई प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ये भी बताइएगा। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।